गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ठीक हो ना सभी? ओके। आज के इस हिंदी कक्षा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है बच्चों। आज हम दूसरी कक्षा के लिए विषय हिंदी लेकर यहाँ पर आए हैं। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? आज के इस हिंदी क्लास में हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी हम वर्णमाला में होने वाले स्वरों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वर्णमाला में होने वाले स्वरों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे? इस क्लास में व्यंजनों के बारे में अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? व्यंजनों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो बताइए बच्चों, स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। और स्वरों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्वरों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों? स्वरों को अंग्रेजी में ओवेल्स कहा जाता है। तो बच्चों आइए, आपको क्या करना है? तो देखिए, यहाँ पर आप सभी को अपने साथ अपनी बुक निकालना है, अपनी किताबों को निकालना है। तो निकालिए बच्चों, सभी अपनी अपनी किताबें निकालिए। निकाला? ओके, वेरी गुड। पेज नंबर 4 निकालिए। क्या करना है आपको? पेज नंबर 4 निकालना है। तो दिख रहा है ना बच्चों आपको यहाँ पर वर्णमाला दिख रहा है ना? देखिए वहाँ पर आप सभी अपनी अपनी किताबों में देखिए बच्चों, वर्णमाला पेज नंबर 4। ओके, अच्छा। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजनों की ओर बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा बहुत स्वरों के बारे में रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा बहुत हम स्वरों के बारे में रिवाइज कर लेंगे। तो स्वर कितने हैं बच्चों? बताइए, स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। और स्वरों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्वरों को अंग्रेजी में ओवेल्स कहा जाता है। स्वरों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ओवेल्स कहा जाता है। तो बताइए बच्चों, अंग्रेजी में ओवेल्स कितने हैं? ओवेल्स कितने हैं बच्चों? ओवेल्स 5 हैं। ओवेल्स कितने हैं? ओवेल्स 5 हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। उसी तरह वर्णमाला में स्वर कितने हैं? वर्णमाला में स्वर 11 हैं। जिस तरह से अल्फाबेट्स में ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, उसी तरह से वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हैं। तो आइए बच्चों, स्वरों को देखते हुए हम क्या करेंगे? व्यंजनों की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, आम, आहा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वर दिए गए हैं, जिन्हें हम फिर से एक बार इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए सभी मेरे साथ पढ़िए। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, आम, आहा। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम स्वर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार हम स्वरों को
काउंट करेंगे। आइए बच्चों मेरे साथ आप सभी काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर यहाँ पर मैंने लिखाया है, स्वर कितने हैं बच्चों? 11 हैं। और क्या है? ए भी स्वर में है ना, तो स्वरों में क्यों गिनती नहीं की जाती? नहीं, ये जो आहा हैं ये अयोग वाहक कहलाते हैं। आहा को हम क्या कहते हैं बच्चों? अयोग वाहक कहते हैं। ये ना तो स्वरों में इनकी गिनती की जाती है और ना ही व्यंजनों में इनका काउंट किया जाता है। ये वर्णमाला में अपना एक अलग स्थान पाए हुए हैं। तो आहा क्या है बच्चों? अयोग वाह हैं। अ से लेकर औ तक इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों को उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। स्वरों को स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? व्यंजनों को, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें क्या करना पड़ता है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, लेकिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें क्या करना पड़ता है? इन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर कितने हैं बच्चों? स्वर 11 हैं। तो आइए यहाँ पर हम व्यंजनों की ओर बढ़ते हैं। व्यंजनों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो अंग्रेजी में व्यंजनों को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो बताइए बच्चों कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? ओवेल को छोड़कर बाकी जो अल्फाबेट्स बच गए उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उसी तरह कॉन्सोनेंट्स कितने हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स 21 हैं। कुल मिलाकर अल्फाबेट्स कितने हैं? कुल मिलाकर अल्फाबेट्स 26 हैं। तो उसी तरह वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52 हैं। 52 वर्ण हैं। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए व्यंजनों का आज हम अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों देखिए यहाँ पर सभी अपनी अपनी किताबों में देखिए। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श। तो देखिए बच्चों यहाँ पर व्यंजन किस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। तो आइए बच्चों मैं इन व्यंजनों को पढ़ाती हूँ, तो आपको क्या करना है? मुझे
रिपीट करते हुए यहाँ पर जाना है। ओके, आइए देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इसका उच्चारण करती हूँ उसी तरह आपको क्या करना है, इसका उच्चारण करते हुए जाना है और साथ ही साथ इसे लिखना भी है। आइए, व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो देखिए वहाँ पर व्यंजनों को किस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो उसी तरह आपको क्या करना है, रोज पढ़ना है, डेली रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। करोगे ना बच्चों? ओके, तो देखिए यहाँ पर बच्चों आपकी किताब में देखिए पेज नंबर 4, यहाँ पर स्वर दिए गए हैं और व्यंजन नीचे दिए गए हैं। व्यंजनों को यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों, हिंदी में व्यंजन दिए गए हैं और साथ ही साथ उसका उच्चारण अंग्रेजी में यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपको यहाँ पर क्या हो, अंग्रेजी का उच्चारण करते हुए हिंदी को सरलता से सीख सके। यहाँ पर क्या किया गया बच्चों, हिंदी का उच्चारण किस तरह से किया जाता है उसे यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है। जैसे कि के ए लिखने से क बन गया, के ए लिखने से क्या बन गया बच्चों, क बन गया, के एच ए लिखने से ख बन गया, ताकि आपको यहाँ पर क्या हो सके, हिंदी आसानी से या सरलता से सीख सके। इसलिए आपको यहाँ पर अंग्रेजी में भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अंग्रेजी को देखते हुए हिंदी को क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए के एच ए ख का उच्चारण हो जाता है, के एच ए लिखने से इसका उच्चारण हो जाता है, ख का उच्चारण हो जाता है, जी ए लिखने से ग का उच्चारण हो जाता है, जी ए लिखने से ग का उच्चारण हो जाता है, जी एच ए लिखने से घ का उच्चारण। तो इसी तरह यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों, क से लेकर श तक यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपको इन व्यंजनों का उच्चारण सरलता से कर सके। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, तो बार बार इन व्यंजनों को पढ़ना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो देखिए यहाँ पर स्वर 11 हैं और स्वरों वर्णमाला में 2 भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। तो उसी तरह स्वरों में भी कुछ भेद किए गए हैं और व्यंजनों में भी कुछ पार्ट्स किए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए क से लेकर न तक को हम क्या कहते हैं, क वर्ग कहते हैं। क से लेकर न तक को हम क्या कहते हैं, क वर्ग कहते हैं, जिसे हम क वर्ग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, च से लेकर यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, च वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, च वर्ग कहते हैं। ट से लेकर न तक को हम क्या कहते हैं, ट वर्ग कहते हैं, ट वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट त से लेकर न तक को हम क्या कहते हैं, त वर्ग कहते हैं। और नेक्स्ट प से लेकर म तक को हम क्या कहते हैं, प वर्ग कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ
पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये क्या है बच्चों? इनमें सभी लाइनों में कितने कितने वर्ण हैं? यहाँ पर 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं बच्चों? देखिए 1 2 3 4 5। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। ट वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। त वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। प वर्ग में भी कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी कितने हो गए बच्चों? 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए। और यहाँ देखिए क से लेकर म तक हम क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। 25 है। हम क से लेकर प वर्ग तक क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। य, र, ल, व, ये जो हैं इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर य से लेकर यानी कि इसमें कितने वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन में? अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। श, श, स, ह को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 4 है। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। तो यहाँ पर क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर भी व्यंजनों में कुछ भाग किए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो व्यंजन यहाँ पर क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर भी व्यंजनों में कुछ अलग अलग भाग किए गए हैं। और स्पर्श व्यंजन में भी 2 भाग किए गए हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो है वे क्या होते हैं? कम से कम मात्रा में उनका उच्चारण किया जाता है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं उन्हें उच्चारण करने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। यानी कि जहाँ पर हम एक मात्रा में ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वरों का उच्चारण हमें करने के लिए 2 मात्रा का आवश्यकता समय वहाँ पर पड़ती है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो यहाँ पर ये जो स्वर हैं और व्यंजन हैं इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन आज की इस क्लास में कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आज के इस क्लास के आधार पर आपको गृह कार्य क्या है? स्वर और व्यंजनों को क्या करना है? 5 टाइम्स लिखना है और उसे बार बार पढ़ना है। क्या करना है बच्चों? इन स्वर और व्यंजनों को लिखना है और इन्हें बार बार पढ़ना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।